एक मर्तबा आप इस तरह पढ़ लें और पढ़कर दम करें सूरह अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ये छोटी सी सूरह मुबारक है। इसको आप जब तलावत करेंगे और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, और मुझे ये लाजमी कहना चाहिए कि आपके बच्चे को, बुजुर्ग को, जवान को, मर्द को, औरत को ये छोटी सी सूरह मुबारक ज़रूर याद होनी चाहिए। इसके बेशुमार फ़ायदे फ़ायदे, और इसके लिए चिल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो अमल है जिस अमल के बारे में बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन ने अपने मुजर्रबात में मोटे लफ्जों में ये बात कही है कि इस अमल की रजत नहीं है। क्यों? क्योंकि रजत को ये खा जाने वाला अमल है। ये किन किन मकासद के लिए आप पढ़ सकते हैं, जिसमें सरे फहरिस्त सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर इस अमल को आप बच्चों की हिफाजत और याददाश्त के लिए पढ़ सकते हैं। मसलन आपके पास जो है वो 7 बादाम की गिरियां हो, ये उस बच्चे के लिए जिसके दिमाग में कपकपी का दौरा पड़ता है, या उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, या और कोई इस तरह के उसे जिस्मानी तौर पर वो मतलब सेहत याब नहीं हो रहा, बाजू कमजोर है उसका, या टांगे कमजोर है उसकी, या पट्टे कमजोर है उसके, तो वो तेल की मालिश जो करते हैं उस तेल पर इसको दम करें। वैसे ये फालज के मर्ज के लिए भी हर उम्र के, ठीक है। लेकिन बच्चों के लिए, जो बच्चे खाना नहीं खाते, उन बच्चों को आप जो दूध पिलाते हैं उस दूध पर दम करके या चीनी पर दम करके आप 7 दिन तक मुसलसल उस बच्चे को खिलाएं, तो वो इंशाल्लाह बच्चा खाना पीना हर किस्म की चीज खाना पीना शुरू कर देगा। सिर्फ बच्चों के लिए अमल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बच्चों ने इसको कैसे करना है, बड़ों ने इसको कैसे करना है, बुजुर्गों ने इसको कैसे करना है, यादाश्त के लिए कैसे करना है, जादू के लिए कैसे करना है। वल्लाह मैं कहता हूं खुदा इतना इसमें कमाल रखा है ना, इसको मैं आपको आज ना इस सूरह अलम नशरा के हवाले से बहुत सारे खास तरीकों के साथ इस अमल से कैसे फायदा हासिल करना, और फौरन मैं आपको आज वो तरीकाकार से अमल बता रहा हूं जिससे आपको पहले दिन नहीं, पहले सेकंड में रिजल्ट मिलेगा। आप आजमाना चाहते हैं ना, खुदा ना करे देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता था बच्चों के हवाले से। मैंने कहा फिर सुनने वाले व्यूअर्स जो है ना, उनको लगेगा पता नहीं बच्चों के लिए वीडियो बना रहा है। तो असल में तो ये रजत को कैसे खाएगा ये अभी बताना है, जद्दू को कैसे, ये अभी बताना है। इस तरह बहुत सारी चीज, मैं आपको एक चीज आपको बताने जा रहा हूं जिसमें दर्द दिल, अल्लाह ना करे किसी के दिल में दर्द हो रहा हो, ये प्रैक्टिकली आप करके देखें। खुदा ना खास्ता किसी को दिल में हार्ट अटैक का मामला बन रहा है, या दिल में दर्द हो रही है, या बाजू में दिल के करीब, यानी कि लेफ्ट बाजू जो होता है उसके दिल के बिल्कुल करीब करके यहां पे दर्द हो रही है, यहां पे हो रही है, यहां किसी जगह पे आपको दर्द हो रही है दिल के मामले के हवाले से, फौरन आपने क्या करना है, आपने अव्वल आखिर 7 टाइम दुरूद इब्राहिम पढ़ना है 7 मरतबा। ये मैं आपको तरीका समझा रहा हूं ना पूरा, आगे मैंने आपको रिज़्क़ के लिए भी इसको बताना है, कर्ज से निजात के लिए इसको कैसे पढ़ना है, और इसके मुक्कलात की पावर क्या है, और इसके मुक्कलात के पास तलवारें कितनी है, और नेज़े कितने हैं, बर्छियां कितनी है, भाले कितने हैं, और कौन कौन से जो है वो ताकतवर जो चीजें अल्लाह पाक ने इसको मुयस्सर की है, उनसे कैसे ये शैतानी जिन्नों का मुकाबला करता है, इसकी पावर क्या है, आप समझते जाइए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है बस। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के 1 मरतबा आपने सूरह अलम नशरा पढ़नी है। पढ़ के अपने राइट हैंड की ये शहादत वाली जो उंगली है इसके किनारे पे आपने दम करना है, 3 दफा दम करना है। अलम नशरा 1 दफा पढ़ के फिर आपने इस तरह अलम नशरा हलाका, ये पूरी अलम नशरा इस तरह पढ़नी है और आपने दम करना है, फिर इस तरह पढ़नी है, फिर दम करना है, इस तरह अलम नशरा पढ़ते जाना है फिर, और दम करते जाना है। इसी तरह तेज तेज हाथ चलाना है, यानी कि अलम नशरा 1 दफा पढ़े तो 7 दफा इस तरह कट हो जाए,
ठीक है ना। 7 टाइम आप इसको ऐसे एक दफा पढ़ने के दौरान 7 मरतबा कट लगा लें ऐसे। अब ये आपने एक मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ी, दूसरी मरतबा जब आप पढ़ेंगे तो दर्द कम हो जाएगी, जब तीसरी मरतबा पढ़ेंगे दर्द खत्म हो जाएगी, चौथी दफा पढ़ेंगे आपको सुकून हो जाएगा, पांचवी दफा पढ़ेंगे इसके ऊपर कड़ा लग जाएगा, ठीक है। छठी दफा पढ़ेंगे, सातवीं दफा जब आप पढ़ेंगे तो आपने इस तरह, मर्द औरत जो भी है, जब आपने आखिर में पढ़ना इस तरह कड़ा लगा देना, कड़ा लगाने के बाद इस तरह आपने इस तरह मुट्ठी को बंद करना, यानी कि वो जो चीज अंदर है ना, दर्द वगैरह जो भी असरात है जो वो इस तरह आपने मुट्ठी को बंद करके इस तरह आपने आंखों का तसव्वुर बांध के उसको घर से बाहर इस तरह करके तो ऐसे घुमा देना है, यानी कि वो बाहर जाके भी कड़े में हो जाएगी और चली जाएगी, यानी कि आपका दर्द एकदम में फौरन खत्म हो जाएगा। और आखिर में 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के पानी पे दम करके थोड़ा सा पानी का चेहरे पे, सर पे, जिस्म पे मसाज करे और पानी रखे और सारा दम उस पे आपने करना है पूरी पढ़ाई का। वो पानी आपने संभाल के रखना है, जब भी आपको थोड़ी सी दर्द हो महसूस हो, बाद में थोड़ा थोड़ा होएगा हल्का हल्का, लेकिन आपने वहां पे ये फौरन दर्द गायब करने का तरीका है। देखें इसके बेशुमार तरीके हैं, रजत को कैसे, जादू को कैसे, बच्चों की यादाश्त, ये सारी चीजें मुझे 6 मिनट लग गए सिर्फ एक दर्द का दम बताने के लिए। अच्छा, ये सिर्फ खाली दिल का दर्द का दम नहीं है, ये दिमाग में, आधे सर में दर्द हो रहा है, मतलब देखे ना, एक दवाई खाई आपकी, सर में दर्द है, खत्म हो गई, मसला तो खत्म हो गया, ठीक है। एक दवाई खाने के बाद सर दर्द जा ही नहीं रहा, फिर आधे हिस्से में हो रहा है, अक्सर लोगों के यहाँ पे हो रहा होता है, अक्सर लोगों के आधे हिस्से में, इतनी सी जगह पे हो रहा होता है, सर पे किसी हिस्से में, ठीक है, पीछे वाले हिस्से में हो रहा होता है, ठीक है, कमर में हो रहा होता है, कंधों पे हो रहा होता है, ठीक है, टांगों, कहीं भी, पूरे जिस्म में कहीं भी, ये तरीका ये आप अपने पास संभाल कर रख लें, ठीक है, ये लिख के रख लें। दर्द पूरे वजूद के दर्द का, सर ये तो मेदे जिगर मसाने के ऊपर जो जिन्नात कब्जा करके बैठे होते हैं ना, जिन्नात जो अंदर बैठे होते हैं, जिन्नात हमारे ज़हन में सिर्फ यही है कि जो जाहिर होते हैं वो ही होते हैं, जिन्नात हजारों किस्मों के हैं, ठीक है ना। राह चलते हुए मिल जाते हैं, वाशरूम से खबीस जिन और जिन्नियां जिस्म में दाखिल हो जाती है, और बड़े जादू के जरिए तावीज़ात। चलो बहरहाल मैं आपके सामने जो अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है सर कि अब आप बच्चों के हवाले से आपने क्या करना है कि आपने इसी तादाद में 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम, 7 मरतबा सूरह अलम नशरा, 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के पानी पे या बादाम की गिरियों में या दूध पे दम करके उनको खिलाएं, और रोजाना आप उनको खिलाएं पिलाएं, रोजाना दम करें, फजर के बाद कर लें या इशा के बाद कर लें, या 24 घंटों में किसी भी टाइम कर लें। दर्द के लिए भी टाइम फिक्स नहीं है, बच्चों के लिए भी कोई टाइम फिक्स नहीं, ये आप बच्चों की याददाश्त ताकतवर होना शुरू हो जाएगी। ये वजीफा आप बच्चों को याद करवाएं, अगवा नहीं होंगे, नुकसान नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात में कामयाब होंगे, और इसको आप बच्चों को ईमान की बड़ी हिफाजत होगी ना बच्चों की, यानी कि बुराई की तरफ नहीं जाएंगे, जना की तरफ नहीं जाएंगे, नशों की तरफ नहीं जाएंगे, आपकी बेटे बेटियां, आपके जो बच्चे बाहर घर से निकलते हैं वो हर किस्म के शैतानी जिन्नात से महफूज रहे, और वो जिन्नात उनको देख के बच्चों को खौफ ज़दा होंगे। एक वक्त आएगा वो इतने ताकतवर, एक अमल ही इतना लेवल का। अच्छा सर, उसके बाद ये तीसरी आंख खोलने के लिए भी होता है, जो देखना होता है ना कि जैसे मरीज को देखते हैं तो क्या है जी इनको मसला जी, वो 1 सेकंड में देख के बताए नहीं आपको तो ये मसला है, होता है ना आमिलीन का बहरहाल। तो अच्छा इसको हुब के लिए भी किया जाता है, यानी कि जिस चीज को आप देखोगे ना वो आपकी होगी, रिज़्क़ के हवाले से, कारोबार के हवाले से, बरकत के हवाले से इस अमल को किया जा सकता है। और खास तौर पे वो लोग जो कर्ज के अंदर मुब्तला है, कर्ज से निजात के हवाले से, जिसके पास नौकरी नहीं है उस हवाले से, जिन खवातीन के यहाँ मतलब कोई ऐसे मखसूस अमराज है, उनको पेट के अंदर बच्चा नहीं हो रहा, औलाद नहीं हो रही, बेटा बेटी की ख्वाहिशमंद है, तो वो इस अमल को पानी और सब्ज़ इलायची पर जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम, 7 मरतबा सूरह अलम नशरा, फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े और वो पानी पे दम करके। अब बारी आ गई है जी जादू के हवाले से, जिन्नात के हवाले से, शैतानी असरात के हवाले से, शैतानी ताकतों के हवाले से, कि ये वजूद के अंदर मौजूद है या घर के अंदर मौजूद है, तो इनको जो है वो कंट्रोल करने के लिए, निकालने के लिए, और ये शैतानी ताकतों को घर से खारिज करने के लिए
कौन सा अमल करना चाहिए। तो यही अमल मैं आपको तरीकाकार सारा समझाता हूँ। इसमें थोड़ी सी तरतीब चेंज करनी पड़ेगी। इसमें यह है कि अगर आप जादू, रजत और जिन्नात के असरात, शैतानी असरात को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू है, तो आप इसको 21 टाइम 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ें और 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आप 21 मरतबा ही सूरह अलम नशरा पढ़ें और 21 मरतबा फिर आखिर में 21 टाइम आप दुरूद इब्राहिम अव्वल भी और आखिर भी और दरमियान में 21 टाइम 21 मरतबा सूरह अलम नशरा को मुकम्मल पढ़कर आप पानी पर दम करके सर पर, चेहरे पर, जिस्म पर मसाज करें। आजकल सर्दियां चल रही तो ज्यादा पानी नहीं, चंद कतरे, 1-2 कतरे काफी होते हैं, वो हल्का सा सर पे लगाया इस तरह तो थोड़ा सा मसाज कर लिया। तो इस तरीके से नॉर्मल आप ये अमल करें। अब आती है जी रिज़्क़ के हवाले से, तंगदस्ती के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, फक्र फाका के हवाले से, कि घर के अंदर जो है वो बहुत सारे लड़ाई झगड़ों की वजह से भी नौसत आई हुई है, उसके बाद ना इत्तफाकी भी है और उसके बाद जो है ये कारोबार नहीं है। खास तौर पे वो अफराद जो कहते हैं हमारी दुकान पर बंदिश लग चुकी है। देखिए दुकान पर जो बंदिश लगती है ना, वो बड़े शैतानी जिन्नात, बड़े जालिम किस्म के होते हैं, बर्बादी वाले जालिम होते हैं, जो उजाड़ बियाबान नहीं होता, जैसे उजाड़ में रहना पसंद करते हैं, तो उनको जबरदस्ती किसी ऐसी जगह पे भेज दिया, जैसे एक नशई हो, नशा करने वाला हो, तो उसे एक बड़े साफ सुथरे माहौल में भेज दिया जाए। तो नशे करने वाले को तो रोडी पे बैठना, पटरियों पे बैठना, बाहर उजाड़ में बैठना, गंदगी पे बैठना, गलाजत पे बैठना उसको पसंद है। अब वो उस साफ जगह पे चला गया जहां पे एक अच्छा माहौल है, एसी लगे हुए हैं, टफटाइल लगी, बेहतरीन माहौल है, पत्थर लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, वीआईपी सिस्टम है सारा। तो अब वो नशई जो है वो कहेगा यार यहाँ पे भी वही माहौल, उसको अपने माहौल से गर्ज है, तो वो वहां पर भी वही नशे वाला माहौल और गंदगी और गलाजत और ये सारा कुछ मतलब कोशिश पूरी करेगा ना। इसी तरह ये जो शैतानी जिन्नात होते हैं, इनको गंदगी से उठाया जाता है, इनको गलाजत से उठाया जाता है। उठाने वाला वो आमिल होता है जिसने कोई 10, 20 साल, 30 साल मेहनत की होती है, चिल्ले लगाए होते हैं और उजाड़ बियाबान जो है गलीज किस्म के नौसत के मारे, नजासत के मारे वो शैतानी जिन्नात को कैद करता है और उन शैतानी जिन्नात को वो हुक्मन कहता है, यानी कि उसके कैदी होते हैं ना, जो बंदा कैदी हो वो उसको जो कहा जाए, उसने मालिक जो कहे वो उसने करना ही करना है। तो वो कैदी जिन्नात से कहता है कि फला बिन फला, यानी कि उसका नाम, उसकी वालिदा का नाम लेकर उसको बताता है कि फला जगह पर, फला चौराहे पर, फला जगह पर फला बिन फला शख्स रहता है, उसकी फला दुकान है, उसके अंदर जाओ और जाकर वो अक्सर औकात लोग कहते हैं यार ये तू ना सिर्फ पानी के चंद कतरे रह जा, तो ये वहां फेंक दी। इसका मतलब क्या होता है कि शैतानी जिन्नात को वो पानी के कतरों में, यानी कि पानी की बोतल में कैद करके भेज देते हैं या उसके पीछे पीछे, तो जैसे ही वो कतरा वहां पे एक गिराते हैं, अक्सर दुकान पे आए तो वो ऐसे पानी हाथ से निचोड़ रहे होते हैं ना। अक्सर आप कभी देखे दुकानदार हजरात मेरी बात को बड़ा फॉलो करेंगे, तो वो देखते हैं या कारखाने में, तो वो कहते यार क्या होगा, ओ यार वैसे ही बाहर से हाथ धो के, बाहर कहाँ से हाथ धो के आया, वो एक ड्रामा होता है। तो वो हाथ के पानी के कतरे जो है वो जमीन पे जैसे गिरते हैं तो फिर वो शैतानी असरात वहां पे, जिन्नात जो है वो वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। तो जहां पर उन्होंने रहना, अब वो कैदी है, अब उसका एक ही हल है, या तो उनको कैद किया जाए या उनको निकाला जाए वहां से। तो जहरी बात है कैद करने की तो सलाहियत हर आमिल में भी नहीं होती और हर अमल करने वाले, वजीफा करने वाले के पास भी नहीं होती। हाँ इतना जरूर है कि वहां से निकाला जा सकता है। तो इस तरह जिस्म में से निकालने के लिए आपने पानी पे दम करके पीना है, दुकान में से निकालने के लिए या घर में से निकालने के लिए छींटे मारने हैं। ये आपने 41 टाइम 41 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़नी है और 41 मरतबा ही दुरूद इब्राहिम अव्वल पढ़ना है, 41 मरतबा ही दुरूद इब्राहिम आखिर पढ़ना है। 41 टाइम अव्वल, 41 टाइम आखिर में और 41 टाइम सूरह अलम नशरा। ये 41 मरतबा का अमल आपने मुसलसल 21 डेज तक, 21 दिन तक आपने ये अमल करना है।
ٹھیک ہے جی. تو یہ روزانہ کر کے پانی پہ دم کر کے پہلے اپنے چہرے جسم کا مساج کر کے پانی پینا اور پھر اس دکان وغیرہ پہ آپ نے چھینٹے وغیرہ لگانے ہیں گھر میں. تو اس طریقے سے آپ یہ عمل کریں اور جو بھی 41 مرتبہ کی ترتیب سے کرے گا زندگی میں اس کی غربت قریب نہیں آئے گی اور اللہ پاک اسے رزق کاروبار میں اتنی برکتیں دے گا کہ وہ انشاءاللہ جو ہے وہ سخاوت کرنا شروع کر دے گا. اللہ پاک اسے بے شمار رزق عطا فرمائے گا. اور اجازت دیجیے.